अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 4 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है तहरीक लबैक कारकुनों के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक खबर। और अगली स्टोरी हमारे पास तहरीक लबैक के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के घर पर पुलिस का छापा, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली। और तीसरी स्टोरी हमारे पास मुस्लिम लीग नून से अब मुर्दे भी महफूज नहीं रहे। और आखिरी स्टोरी हमारे पास तहरीक लबैक कराची फुल एक्टिव हो चुकी है। ये 4 खबरें हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि यह हक़ और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों के लिए एक अफसोसनाक खबर। तहरीक लबैक पाकिस्तान के सैकड़ों कारकुनों को जेल से आज़ादी दिलाने वाली मसीहा मिस इसरा चौधरी एडवोकेट के वालिद मोहतरम रज़ाए इलाही से वफ़ात पा चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इसरा चौधरी के वालिद मोहतरम की नमाज जनाजा आज बादस नमाज इशा लाहौर में अदा की जाएगी, जिसका एड्रेस है मकान नंबर 13 गली नंबर 7 मोहल्ला तेज़ाब अहाता चाह मीरान लाहौर। तमाम मुसलमान और कारकुनान से शिरकत की अपील की गई है, वो शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। नाज़रीन, बात करते हैं इसरा चौधरी के ऊपर। इसरा चौधरी ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के सैकड़ों कारकुनान की ज़मानतें मंजूर करवाई हैं और अदालतों में पेश होती रही हैं और बिला मुआवजा बिला फ़ीस सुना है कि ये काम करती हैं। इन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के किसी भी यानी कि उसीरान से, किसी भी उसीर से, किसी भी कैदी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया और ये इनकी खिदमतें इंशाअल्लाह तारीख़ में अच्छे और सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएंगी। नाज़रीन, अगली बात करते हैं तहरीक लबैक के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के घर पर पुलिस का छापा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। तहरीक लबैक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट महर हमजा कसूरी के घर पर पुलिस की भारी नफरी ने रेड किया और चादर व चार दीवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया और घर में तोड़ फोड़ भी की गई। ये छापा महज इसलिए मारा गया है कि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था, सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करता था, सोशल मीडिया पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो नज़रिया था उसको प्रमोट करता था और इसी वजह से उनके घर पर छापा मारा गया है ताकि इनकी आवाज़ को खामोश किया जाए, इनका गला घुंटा जाए और इनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचने से रोकी जाए। महज इसलिए हुकूमत पंजाब ने और पंजाब पुलिस ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए हक़ और सच की आवाज़ दबाने की कोशिश की है, लेकिन तारीख़ इस बात की गवाह है कि हक़ और सच की आवाज़ कभी भी नहीं दबाई जा सकती। आप चाहे जितना मर्ज़ी जुल्म कर लें, आप जेलों में डाल दें, आप लोगों को कोड़े मारें, आप जो मर्ज़ी कर लें, हक़ और सच की आवाज़ हमेशा जो है निकलती रहती है और लोग आवाज़ें जो है वो निकालते रहते हैं। हक़ और सच की आवाज़ आप कभी भी नहीं दबा सकते। ये आपकी महज खाम ख्याली है कि आप तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इनको कंट्रोल कर लेंगे या इनको जेलों में डालकर आप ये समझते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी या उनका नज़रिया ख़त्म हो जाएगा। ये आप लोगों की एक मुजरिमाना सोच है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं मुस्लिम लीग नून से अब मुर्दे भी महफूज नहीं रहे। बासन अशराफिया के कमर्शियल रेस्टोरेंट मुनाल को बचाने के लिए अदालतें मुतहरिक हो जाती हैं, पुराने फैसले गलत करार दिए जाते हैं। मंदिर को बचाने के लिए एक इस्लामी रियासत में
सड़क का नक्शा बदल दिया जाता है, सड़क का रुख चेंज कर दिया जाता है कि जी मंदिर जो है उसको बचाया जाए किसी भी सूरत। और जो यूरोपीय यूनियन है या जो मगरबी मीडिया है उसको दिखाया जाए कि देखें हम कितना मंदिरों का एहतराम करते हैं। लेकिन इसके बरक्स एक इस्लामी रियासत में जो है मुसलमानों की आखिरी आराम गाहें जो हैं वो भी महफूज नहीं हैं, मुसलमानों के मदरसे महफूज नहीं हैं, मुसलमानों की मस्जिदें हुकूमती जुल्म और जबर से महफूज नहीं हैं। ये पिछले 9 महीने से हम देख भी रहे हैं और आप लोगों को मुसलसल बता रहे हैं कि मस्जिद रहमतुल आलमीन पिछले 9 महीने से बंद की हुई है, नमाज और अजान और इकामत बंद की हुई है, मदरसा अबू ज़र गफ़ारी बंद है जहाँ पर लोग बच्चे जो है वो दीनी तालीम हासिल करते हैं। अल्लामा बाबा जी खातम हुसैन नजवी साहब का मज़ार सील किया हुआ है ताकि वहाँ पर कोई अकीदतमंद न जा सके। तो दूसरी तरफ जो मैंने आपको पहले बताया कि इस्लामाबाद में और पंजाब में जो है मुर्दे हैं वो भी महफूज नहीं रहे मुस्लिम लीग नून की इन पॉलिसियों से और इन 2 नंबरियों से। नाज़रीन, इस्लामी मुल्क में मंदिरों को तो छोड़ दिया जाता है, गुरुद्वारों के लिए रास्ते बदली किए जाते हैं, लेकिन जब बात मुसलमानों की आखिरी आरामगाहों सुहान कब्रिस्तान मसाजिद या मदारस की आती है तो इंतज़ामिया को हर उसूल याद आ जाता है। इस्लामाबाद की एक सड़क को बनाने के लिए कब्रिस्तान में कब्रों की शिफ्टिंग की जा रही है और ये वो कब्रें हैं जो कि 40 से 50 साल पुरानी हैं। ये सरासर इस्लामी उसूलों की मुनाफी है। कब्रें शिफ्ट नहीं होती कभी भी, किसी भी कानून में कब्रों को शिफ्ट करने की इजाज़त नहीं है। अगर अमानतन कोई दफन है तो उसको शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन 40 से पूरा 50 साल पुरानी एक कब्र नहीं, कब्रें यानी कि पूरा कब्रिस्तान ही शिफ्ट कर दिया जाए, ये किसी सूरत भी, किसी भी कानून में, किसी भी आइन में और इस्लाम में भी इसकी इजाज़त मैंने जहाँ तक पढ़ा है नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, इसलिए ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। किसी भी तरह से ये आइन पाकिस्तान में इसकी इजाज़त नहीं है। इस बात की इजाज़त अगर नहीं है तो किसके कहने पर इन कब्रों को शिफ्ट किया जा रहा है दूसरी जगह पर? क्या इस कब्रिस्तान को बचाने के लिए सड़क का जो रुख है वो चेंज नहीं किया जा सकता? सड़क का रास्ता बदली नहीं किया जा सकता? लाजमी है कि मुसलमानों की कब्रों की तौहीन की जाए, मुसलमानों की कब्रों की जो है वो इंसल्ट की जाए और मुसलमानों के दिलों की आज़ादी की जाए, और इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? अब चलते हैं अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ। तहरीक लबैक पाकिस्तान कराची फुल एक्टिव हो चुकी है। कराची में आप लोगों को पता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास सिर्फ एक सीट है UC1 की। जितने भी वहाँ के काम हैं उसमें हमें हमेशा मुफ्ती मोहम्मद अली जहांगीरी साहब फ्रंट पे नज़र आए हैं, और गलियाँ बनानी हो या अगर मसीहों की ईद हो या कोई त्यौहार हो तो उस पे गलियाँ साफ़ करानी हो, मैन होल जो है उनके ढक्कन डालने हो या गलियाँ पक्की करानी हो या कोई भी मसले मसाइल हो उसमें हल करने के लिए मुफ्ती मोहम्मद अली जहांगीरी साहब हमेशा सफ़े अव्वल में रहे हैं। कराची में खुले मैन होल्स मौत का मंजर पेश कर रहे हैं और आप लोगों ने देखा है कि आए दिनों उसमें बच्चे गिरकर फौत हो रहे होते हैं और कई कई दिनों के बाद उनकी डेड बॉडीज़ मिल रही होती हैं। खुले मैन होल्स के बढ़ते वाक़यात को देखते हुए और इलाका मकीनों की दरख्वास्त पर फौरी रद्द-ए-अमल, तहरीक लबैक पाकिस्तान कराची के मुंतखब चेयरमैन UC1 मुफ्ती मोहम्मद अली जहांगीरी साहब अपनी निगरानी में गटर के खुले होल्स जो है इन पर ढक्कन लगवाते हुए नज़र आ रहे हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास इस वक्त कराची में सिर्फ एक UC की सीट है और आप देख लें कि वो जो UC के चेयरमैन हैं हमेशा फ्रंट पर नज़र आते हैं, और अगर इसी तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान की हुकूमत
بن جاتی ہے پورے پاکستان میں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کتنا ترقی کرے گا اور پاکستان میں کتنے ترقیاتی کام ہوں گے، کتنے فلاحی کام ہوں گے۔